आरार्ते पार्थिवग्गुं राजाः पितुरपरा इधामाभिः देवाः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठत आत्वेकं वर्तते तमः। कमला कुच मंडल धृत कुंडलये कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। कलित ललित बनमाल जय जय देव हरे। दिलमणि मंडल मंडन भवखंडनये भवखंडनये मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। मुनि जन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिया विषधर गंजन जन रंजन कालिय विषधर गंजन जन रंजन यदुकुल ललिन दिनेश जय जय देव हरे। यदुकुल ललिन दिनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशनम गरुड़ासनये गरुड़ासनये सुरकुल के निदान जय जय देव हरे। सुरकुल के निदान जय जय देव हरे। अमल कमल दल लोचन भव मोचन अमल कमल दल लोचन भव मोचन भव मोचन भवोचन त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। त्रिभुवन भवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण जित दूषण जित दूषण समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। समर समित दस कंठ जय जय देव हरे। अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर अभिनव जलधर सुंदर धृत मंदर श्रीमुख चंद चकोर जय जय देव हरे। जय राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणताभय निधि भावये कुशलम प्रणते सुजय जय देव हरे। श्री जय देव कवेरितम गुरुदेव मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे। मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे। मंगल मंजुल गीतम जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जय जय देव हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाधिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं पात्रमध्यस्थं त्वया जजनमाय जन्तदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागमहिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
सेवंती काबकुल चंपक पाटलाब्जै पुन्ना गजाव कर वीर रसाल पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि पुराण पुरुषोत्तमाय नमः वेद पुरुषाय नमः सच्चिदानंदाय नमः। चढ़ा दीजिए। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। वृंदावन श्री बांके बिहारी लाल की जय। तुलसी महारानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय श्री राम। आप सभी हरि भक्तों से प्रार्थना है सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें, शांत चित्त होकर प्रसन्नता के साथ बड़े भाव के साथ विराज कर सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के मंगलमयी गाथा पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से विगत 3 दिनों से हम सभी लोग क्या बोल रहा धैर्यना पगड़ी ठाकुर जी की पगड़ी नीचे थोड़ी नीचे
सदा परिभवम् मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भृत्यातिहं प्रणतपाल भवाद्रिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये प्रह्लाद नारद परा सरपुण्डरीका व्यासाम्बरीश सुखसौनकभीष्मदाल्हा रुक्माङ्गदार्जुनवसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवतां नमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद वंदन
भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय।
राजेश्वरी गौ माता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भक्तवत्सल सल दीन बंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब इस परम पुनीत परम पावन पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथा के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोच्च लाभ सत्संग प्राप्त करने के लिए समुपस्थित हैं। जिन श्री राधा माधव प्रभु की कृपा से ये शुभ संयोग हम आप सभी को प्राप्त हुआ, उनके युगल चरणों में हम सादर वंदन करते हुए उपस्थित सभी संत विद्वान उनको सादर वंदन, वांग्मय स्वरूप में विराजमान साक्षात पुराण पुरुषोत्तम को हम सादर वंदन करते हुए आप सभी हरिभक्तों के हृदय में अपने आराध्य का दर्शन करते हुए इस भाव से सभी को खूब खूब वंदन करते हुए आज के पावन प्रसंग में प्रवेश करें। आज तृतीय दिवस की मंगलमयी कथा है। कल तक हम आप सभी ने श्रवण किया राजा परीक्षित जब उन्हें पता लगा कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा तो सब कुछ त्याग करके भगवती भागीरथी मां गंगा के पावन तट पर पहुंच गए और एक ही उद्देश्य को लेकर के वहां बैठे विराजे कि कोई ऐसा संत मिले जो हमारा कल्याण कर दे इन 7 दिनों में। समय अधिक नहीं था और हम निवेदन करें कल्याण के लिए 7 दिन तो बहुत ज्यादा हैं। अगर जीव अपना कल्याण चाहे तो 7 मिनट भी बहुत है उसके लिए, और हृदय से स्वीकार कर ले उसमें ही उसका कल्याण संभव है, हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते एक घड़ी आधी घड़ी आधिऊ में पुनिया तुलसी संगत साधु की हरि को एक घड़ी पता कितने देर की होती है? 24 मिनट की एक घड़ी होती है। अगर एक घड़ी का समय न मिले तो आधी घड़ी 12 मिनट। अगर इतना भी समय नहीं है तो आधी में पुण्य आध, उसका भी आधा कर दो तो कितना हो गया? 6 मिनट। अगर इतना भी 6 मिनट कोई बैठ करके भगवान का साधन कर ले, उनका नाम स्मरण कर ले, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते उसका उसी क्षण कल्याण हो जाए। अरे भाई, कितने भी व्यस्त हो, कितने भी बिजी हो, पर 6 मिनट का समय तो निकाला ही जा सकता है।
इतना भी नियम पूर्वक रोज आप करने लग जाओ, आप देखना आपके जीवन में आमूल परिवर्तन आ जाएगा। साधना करने से, नियम करने से हमारा जीवन क्यों नहीं बदलता है? कई लोग इस बात को कहते हैं, अरे महाराज वो तो बहुत दिन से साधना कर रहे हैं पर उनमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। क्या कारण? हम जो भी साधना करते वो नियम पूर्वक नहीं करते। हमारे यहाँ साधना में नियम बहुत आवश्यक है, हमारी नियम नहीं रहता, ऐसे ही रहता है। आज सुबह कर लिया तो कल शाम को कर लिया, फिर रात को कर लिया, फुर्सत मिल गई तो कर लिया, नहीं मिली तो फिर चलो कल करें। राम जी, नियम के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। आप केवल 6 मिनट ही नियम पूर्वक बैठो, एक समय बना लीजिए। उस समय चाहे आग लगे, चाहे पानी बरसे, चाहे मृत्यु निकट आ जाए, उस समय से अगर आप बैठते हैं, उस समय से उठ जाइए। आप देखें बहुत जल्दी आपको अपने आप लगेगा कि जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ। इसलिए नियम निष्ठा पूर्वक करो, ढीलेपन से नहीं। कर ही लेंगे, आज छूट गया तो कल पूरा कर लेंगे, नहीं भाई। थोड़ा नियम सबको बनाना चाहिए भगवान के लिए। भगवान ने कृपा करके मनुष्य का शरीर हमें दिया और ठीक ठाक बनाया। मानो कम कृपा करते, एक हाथ का एक पैर का बना देते तो। भगवान ने संपूर्ण कृपा की है, उसके लिए उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे भाई, आप लाइट जलाते हो, पानी पीते हो, इसका बिल देना पड़ता है आपको कि नहीं देना पड़ता? जिन भगवान ने शरीर दिया है, जिन भगवान ने हवा दी है, जिन भगवान ने पानी दिया, कभी उनके प्रति नहीं सोचा कि हमें कुछ देना चाहिए उन्हें? उन्हें देना कोई धन नहीं, संपत्ति नहीं, केवल समय देना चाहिए। और वो समय जब दो, आप ध्यान से सुनिएगा, पूरा का पूरा भगवान को ही देना। भले 5 मिनट दो, 10 मिनट दो। ये नहीं माला हाथ में ले ली और उसको चिल्ला करे भाई ये काम कर लेना, पोथी हाथ में ले ली, ये कर लाना। माला हाथ में लेके हम काम भी करते जाइए, नहीं। नियम करो, थोड़ी देर करो पर निष्ठा पूर्वक करो। बाकी चलते फिरते नाम जप करो, कोई मना नहीं, लेकिन एक नियम होना चाहिए थोड़ी देर बैठने का। जो उस नियम को धारण कर लेता, भगवान उसकी हर पल रक्षा करते, हर पल। तो परीक्षित के कल्याण में कोई संदेह नहीं है। भगवती भागीरथी माँ गंगा के तट पर बैठे हैं। गंगा जी तो वैसे ही मुक्ति दे देती है। कल हमने निवेदन किया था, गंगा जी के आसपास 4 योजन की भूमि तीर्थ हो जाती है। गंगा स्नान नहीं, केवल गंगा जी का नाम कोई ले ले तो मुक्त हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं सोचना कि अब स्नान नहीं करेंगे, नाम ही ले लेंगे। उनके लिए सुविधा है जो नहीं जा सकते, चलो नाम स्मरण कर लो। आज हम लोग गए थे गंगा जी स्नान करने, थोड़ा दूर जरूर चले गए लेकिन जगह बहुत अच्छी थी। गढ़मुक्तेश्वर एक प्राचीन तीर्थ है। भगवान के शिव के गणों को जहां मुक्ति प्राप्त हुई, और गढ़मुक्तेश्वर की महिमा पुराणों में है। ऐसा वर्णन है कि और जगह तो शरीर त्यागने से मुक्ति होती होगी, लेकिन गढ़मुक्तेश्वर में जाके मरे हुए शरीर का कोई संस्कार कर दे तो जीवात्मा मुक्त हो जाती है। ऐसी महिमा है वहां। भगवान परशुराम जी के द्वारा स्थापित शिव जी हैं वहां पर। आज वो भी दर्शन का लाभ मिला।
तो परीक्षित जी के कल्याण में संदेह नहीं है, वो गंगा जी के तट पर बैठे। फिर भी उन्होंने पूछा कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। हम लोगों के तो मन में ही नहीं आता है कि क्या करें, फुर्सत मिले तब ना कुछ करें। और कई बार तो लोगों से कहो कि भाई थोड़ा भजन स्मरण भगवान का चिंतन ध्यान कुछ किया करो, तो लोग कहते महाराज आपको पड़ी भगवान के भजन कीर्तन की, हमको मरने की फुर्सत नहीं है, ऐसे कहते ना। लेकिन ध्यान रखना, मरने की फुर्सत होए चाहे ना होए, लेकिन जब वहां से बुलावा आएगा फिर जाना पड़ेगा। कुछ साथ नहीं जाता, ध्यान रखना। जिस दिन भगवान के यहां से बुलावा आ गया उसी दिन जाना पड़ेगा। हम निवेदन करें, श्वास जो होती ना वो गिनती की मिलती है सबको। भगवान के यहाँ ऐसा कंप्यूटर लगा हुआ है कि सबकी श्वासों की गिनती होती है वहां पर। जिसको जितनी श्वासें भगवान देकर के भेजते उतनी श्वास ले सकता है बस। जिस दिन वहां गिनती पूरी हो गई, श्वास वाला बटन दबा दिया जाता, बंद कर दो। फिर चाहे ऑक्सीजन लगाओ चाहे कुछ करो, वेंटिलेटर पर जबरदस्ती कृत्रिम श्वास भले ही दे दो, लेकिन अंदर से जब खत्म तो खत्म। श्वास गिनती की मिलती है, इसलिए हमारे यहां कहा जाता है श्वास को व्यर्थ मत जाने दो भाई। श्वास श्वास पे कृष्ण कहे, श्वास वृथा मत खो, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। भैया प्रत्येक श्वास पे भगवान का नाम लो, पता नहीं बाद में श्वास आई कि ना आई। प्रत्येक व्यक्ति एक दिन में 21,600 श्वास लेता है। विज्ञान भी इस बात को मानता है आज का। इसलिए 21,600 श्वास लेते हैं हम, तो कम से कम इतना नाम तो रोज लेना ही चाहिए। हमारी श्वास व्यर्थ न जाए। बस लोग कहते हैं अभी से भजन करके क्या करेंगे महाराज, बुढ़ापे में कर लेंगे। अरे राम जी, कोई पता है कि बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं आएगा? कोई ठिकाना नहीं है। अच्छे भले बैठे रहते हैं, लोग कहते कुछ नहीं, चाय पीती हो चले गए, कुछ पता नहीं चलता है। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कलि प्रात को जान खिली न खिली, मलयाचल की अति शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली, इसलिए रट ले हरि नाम अरी रसना, यह अंत समय पे हिली न हिली। आखिरी में बोलती बंद हो जाती है, कई बार इशारा करता है आदमी। उस समय उसे रोने के अलावा कुछ नहीं मिलता है। अगर जीते जी उस काल में स्वस्थ अवस्था में नाम ले लेते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो भाई श्वास गिनती की मिलती, श्वास का सदुपयोग करो। गाली देने में, चुगली करने में, निंदा करने में अपने श्वास को व्यर्थ मत जाने दो। देखो, भजन करने वाले, साधन करने वाले, योग करने वाले जो लोग होते ना, उनकी आयु बढ़ जाती है। आप कहें कैसे बढ़ जाती है आयु? आप तो कह रहे श्वास गिनती की मिलती, पर उम्र बढ़ कैसे जाती है? आप अनुभव कर लेना। संसार के काम करने में श्वास ज्यादा खर्च होती है और साधना करने में श्वास कम लेनी पड़ती है। जो योगी होते हैं वो अपनी श्वास को रोक लेते, और जितनी श्वास रोक लेंगे उतनी श्वास उनकी बढ़ जाएंगी, क्योंकि गिनती की है।
जो जितना ज्यादा सोता है, ध्यान से सुनिएगा, उतना ही जल्दी मर जाता है। अरे भाई, हम अपनी कोई शास्त्र की बात नहीं, विज्ञान की बात बता देते हैं। बैठे में व्यक्ति 8 श्वास लेता है। किसी विज्ञान के छात्र से पूछ लेना आप। बैठे में 8 श्वास और लेटने में 16 श्वास। इसलिए ज्यादा पड़े भी नहीं रहना चाहिए। लोग कहते हम सो थोड़ी रहे थे, लेटे थे। ज्यादा श्वास खर्च होंगे। लेटने में 16 है और सोने में 32 श्वास खर्च होते हैं। इसलिए जो कम सोते हैं उनकी उम्र बहुत होती है। अरे भाई, सोते सोते जन्म गंवाया, सोते सोते जीवन निकल गया, अब तो जग जाना चाहिए। कबीर बाबा ने शायद कहीं कहा ना किसी पद में, जाग प्यारी अब कहाँ सोवे। अब क्या सोना, बहुत सो लिया है। तो श्वास से भगवान का स्मरण करें तो अंत समय व्यक्ति को करना क्या चाहिए। परीक्षित जी से सुखदेव जी महाराज ने कहा, भरियाने से कृष्ण रतो लोकहितं आत्मवेद संवदा पुंसा श्रोतव्या दिव्यः परम्। आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। आपके मन में आया तो सही कि मरने वाले को करना क्या चाहिए। नहीं तो आजकल लोगों की दशा क्या है, निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वागया दिवाचार्थे हया महाराज कह रहे रात सोने में निकल जाती है और निकल नहीं जाती। निद्रया कम पड़ जाती सोने में। रात कम पड़ती कि नहीं पड़ती। कई बार हम लोग कहते हैं, अरे भाई आज बहुत जल्दी सवेरा हो गया, अभी सोए थे हम। रात्रि सोने में कम पड़ जाती। रात्रि के द्वारा हमारी आधी आयु को चुरा लिया जाता है। मुश्किल से इस कलिकाल में व्यक्ति 100 साल जीवित रहता है। 100 साल तो कोई कोई जीता होगा, 50-60 में ही जाने की तैयारी हो जाती है। अब आधी आयु रात के द्वारा चुरा ली गई, आधी ही बची हमारे लिए। उसमें भी हम लोग सोचते ये और कर लें, ये कर लें, ये कर लें। ये नहीं सोचते कि जिस लिए मनुष्य का शरीर भगवान ने दिया था वो हम नहीं कर पाए। ध्यान रखना, मनुष्य का शरीर भगवान ने अपने चिंतन के लिए दिया और साथ में हाथ में मोहर लगा करके और दिया है, जिससे भूल ना जाओ। भगवान ने मोहर लगा दी हाथों में कि याद करना कि हमने किस लिए मनुष्य का शरीर दिया है। सबके हाथों में मोहर लगी है। कौन सी मोहर? भगवान के हाथ में शंख चक्र होता है। इसलिए जितने लोग यहाँ बैठे होंगे सबकी उंगलियों में शंख और चक्र के चिन्ह होते हैं। सबकी उंगली में होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उसका अलग अलग फल भी है। कितने चक्र हो तो क्या होता, कितने शंख हो तो क्या होता है, लेकिन होते सबके हाथों में है। इसलिए हमारे यहाँ रोज सवेरे हाथ देखने की परंपरा क्यों है? सुबह उठ करके क्या करना चाहिए?
कराग्रे वसते लक्ष्मी मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दं प्रभाते दर्शनम्। सवेरे सवेरे हाथ देखो तो ये चक्र दिखाई दे जाएंगे। याद आएगी भगवान ने मोहर किस लिए लगा के भेजा कि थोड़ी देर उनका चिंतन रोज करना चाहिए। जिसलिए भगवान ने भेजा वो काम हम नहीं कर पाए और काम करते करते जीवन चला गया। अरे राम जी, हमारी तो उम्र है ही कितनी। देवता भी भगवान का चिंतन करते हैं कि कहीं देवताओं की उम्र तो हमसे बहुत आगे है। चलो एक कथा सुना देते। एक बार देवराज इंद्र, देवताओं के राजा इंद्र, उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके कहा, ये भवन जरा पुराना सा हो गया, इंद्रलोक, कोई नया अच्छा नक्शा बना के बनाओ। विश्वकर्मा देवताओं के शिल्पी हैं, कारीगर हैं, मिस्त्री, बड़े बढ़िया बढ़िया भवन बनाते। 150 नक्शे बनाए, मकान बनाना शुरू किया। इंद्र बोला ये ठीक नहीं, इसको मिटाओ, दूसरा बनाओ। सैकड़ों साल हो गए विश्वकर्मा को बनाते बनाते, इंद्र को पसंद ही ना आए, ये ठीक नहीं, ये हटाओ। विश्वकर्मा जी घबराए, उन्होंने नारद जी को याद किया, हम बड़े परेशान हैं, इंद्र हमको छुट्टी नहीं दे रहा, मकान बनाने में लगा रखा है, कुछ कृपा करो आप। कहा चिंता मत करो, हम उपाय करते हो। नारद जी महाराज घूमते फिरते गए तो नारद जी सीधे कहां पहुंचे कि लोमस महर्षि के पास पहुंच गए। लोमस का अर्थ जानते क्या होता है? जिनके शरीर पर, पूरे शरीर पर खूब रोया हो उसे लोमस कहते हैं। बड़े बड़े रोया पूरे शरीर पर, वो लोमस ऋषि। लेकिन उनके पास जाकर के देखा तो लोमस ऋषि खुले में बैठे थे। एक बरगद का बड़ा भारी पत्ता उन्होंने मस्तक पर रख रखा था और एक कुसा की चटाई अपने हाथ में ले रखी थी। नारद जी ने कहा, आप बरसात में, धूप में किसी मकान में नहीं जाते हैं, आप ऐसे ही बैठे रहते हैं खुले में। इन्होंने कहा थोड़ी सी उम्र है, इसके लिए क्या मकान बनाना, मकान बनाने में लगेंगे राम राम छूट जाएगा, इसलिए बरसात होती इस पत्ते से सिर ढक लेते हैं, वो बैठने को चटाई है, जब सोना होता इसी पर लेट जाता। तो थोड़ी सी उम्र के लिए क्या मकान बनाना। अब देखो ध्यान से सुना, नारद जी ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? इन्होंने कहा हमें अपनी उम्र का तो पता नहीं है, सारे शरीर में रोया थे ना, इतनी सी जगह दिखाई यहाँ पर हाथ के पास, कंधे के पास। बोले देखो इस जगह में रोया नहीं है। बोले हाँ यहाँ तो रोया नहीं है, सारे शरीर में रोम है, यहाँ क्यों नहीं है, क्या कारण? बोले कारण ये है कि ब्रह्मा जी का हम बड़ा आदर करते, उनके प्रति श्रद्धा है। जब ब्रह्मा जी का शरीर छूट जाता है, पधार जाते हैं वो, तो हम सोचते रोज रोज कौन मुंडन कराए। अपना श्रेष्ठ व्यक्ति कोई पधार जाए तो मुंडन कराना पड़ता है, तो हम मुंडन नहीं करा करके एक रोया ब्रह्मा जी के सम्मान में झड़ा देते, उखाड़ देते। जितने रोया यहाँ से झड़ गए, हमारे रहते रहते इतने ब्रह्मा तो चले गए। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने ब्रह्मा इनके सामने मर गए, चले गए, और ये कह रहे छोटी सी उम्र के लिए क्या मकान बनाना, क्या घर बनाना। अच्छा चलो बता देते ब्रह्मा जी की उम्र कितनी है। अब ब्रह्मा जी की उम्र का पता लगाने के लिए तो वो आपको उसका एक मशीन का सहारा लेना पड़ेगा, तब कहीं अनुमान लगा पाओगे। लेकिन ये समझ लो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। विचार करो ब्रह्मा जी की आयु कितनी होगी।
तो ऐसे ऐसे ब्रह्मा जी की आयु 100 साल की है, इतनी बड़ी आयु है। एक दिन में 14 इंद्रों का कार्यकाल पूरा होके वो समाप्त हो जाते हैं। अब कोई गणित पढ़ा लिखा हो तो हिसाब किताब लगाओ। एक दिन में 14 इंद्र बदले तो एक साल में कितने इंद्र बदल जाएंगे ब्रह्मा जी के? गणित पढ़े तो होंगे, कोई ना कोई गणित तो जानते ही होंगे। एक दिन में 14 इंद्र बदल गए तो एक साल में कितने? अब आजकल क्या करें, उंगलियों वाला हिसाब तो आता नहीं, कैलकुलेटर का सहारा लेना पड़ता है। चलो उसी से बताओ कितने इंद्र बदले। और इसी तरह से ब्रह्मा जी के 100 साल में कितने इंद्र बदल गए थे? हमारे अंदाज से 5 लाख से कुछ ऊपर ब्रह्मा जी के 100 साल में बदलते होंगे। आप लोग हिसाब लगाइए, नहीं लग रहा होगा। चलो कितना हुआ? हाँ, 5,11,000। चलो आपकी बात पर विश्वास करते, बिल्कुल सही बताया होगा। तो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष में 5,11,000 इंद्र बदल जाते हैं। तो नारद जी ने पूछा, फिर आपकी आयु कितनी है लोमस ऋषि से? इन्होंने कहा, आयु का तो हमें नहीं पता, जब शरीर में एक भी रोया नहीं रहता है तो हम शरीर को फिर अपना कहते चलो अब इस शरीर को बदल देते। इतनी बड़ी आयु लोमस ऋषि की है। उन लोमस जी से कहा, आप हमारे संग चलो। लोमस जी को लेकर के इंद्र के पास गए और जब सब बताया कि इनकी इतनी बड़ी आयु है तो भी कह रहे घर मकान क्या बनाना। इंद्र ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। अब बोले ठीक है, जाओ तुम, छुट्टी तुम्हारी। जब ये मकान नहीं बनाते तो हम काहे को बदलने में लगे हैं, इसी में रहेंगे, पुराने में गुजारा करेंगे। तो छोटी सी उम्र के लिए हम कहते ये और हो जाए, ये और हो जाए, और करते करते पधार जाते। कई बार तो लोग बड़े बड़े मकान बनाते हैं शहरों में, यहाँ बैठेंगे, यहाँ सोएंगे, यहाँ लोगों से मिलेंगे, और बेचारे मकान बनाते बनाते खुद बूढ़े हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं आपका कमरा जीना के नीचे बना देते हैं, अब हम लोग रहेंगे। ये हालत हो जाती है। इसलिए भाई, जिसलिए मानव का तन मिला हमें वो करना चाहिए। तो क्या करें, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? 3 साधन करने चाहिए। वो 3 साधन कौन कौन से हैं? तस्मात् भारत सर्वा भगवान् ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तिता साधन कर लो बस, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है। 3 काम कर लो। क्या? पहला है श्रोतव्य, सुनो। जितना हो सके उतनी देर भगवान के चरित्रों को जरूर सुनना चाहिए। कोई सुनाने वाला न मिले तो घर में किसी सदग्रंथ को खुद पढ़ना चाहिए। श्रोतव्य। दूसरा साधन है कीर्तितव्य, थोड़ी देर भगवान के नाम का संकीर्तन जरूर करना चाहिए। जिस घर में संकीर्तन होता है, कीर्तन होता है, उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं आता, ध्यान रखना। सब अमंगल दूर हो जाते उस घर के। लोग बड़े परेशान रहते, हमारे घर में ये बाधा है। नए नए टोना टोटका करते हैं। कोई घर के सामने काली हंडी टांग देते हैं, कोई जूता चप्पल टांगते हैं। अरे भाई, घर में रोज संकीर्तन करो। हम आपको विश्वास दिला रहे, कभी कोई टोना टोटका घर पे नहीं कर पाएगा। घर में निरंतर मंगल रहेगा। क्योंकि भगवान कैसे हैं?
मंगल भवन अमंगल हारी द्रिवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान मंगल के भवन हैं। जिस घर में भगवान के नाम का स्मरण होता उसके यहाँ सदा मंगल रहता, सदा मंगल रहता है। तो दूसरा साधन है कीर्तितव्य, भगवान के नाम का कीर्तन करो। और कीर्तन में स्वतंत्रता है, जो नाम भगवान का अच्छा लगे उसका कीर्तन करो। राम कृष्ण नारायण जो अच्छा लगे उनका कीर्तन करो आप। तीसरा साधन स्मर्तव्य, जो पढ़े हो, जो सुने हो कथाओं में, अथवा जिन नाम का स्मरण किया है उन भगवान का थोड़ी देर चिंतन करो मन से। भगवान ऐसे हैं, ऐसे ही ध्यान करो। बस इसी से कल्याण हो जाएगा। और ना आपको घर छोड़ने की जरूरत है, ना परिवार छोड़ने की जरूरत है। घर बैठे भगवान आपको मिल जाएंगे। अरे मिल ही नहीं जाएंगे, आपके अंदर वो भावना तो बने, आपके पास दौड़े चले आएंगे ठाकुर जी। इस कलिकाल की घटना हम आपको सुनाएं। कितने भक्तों के घर ठाकुर जी आए हैं। कोई किसी के यहाँ भोजन करने चले आए, किसी के यहाँ कुछ कार्य करने चले आए। भक्त त्रिलोचन के यहाँ ठाकुर जी नौकरी करते थे, रसोई बनाते थे, झाड़ू पोंछा लगाते थे। भगवान ने 1-2 दिन नहीं, वर्षों तक उनके यहां पर सेवा की है। भैया बस भावना पूर्वक थोड़ा स्मरण करो घर के काम करते हुए। माताएं रोटी बनाएं, झाड़ू लगाएं, पोंछा लगाएं, घर के सब काम करो। उन काम को करते हुए थोड़ी देर भगवान का स्मरण करते जाओ। बस आपको विश्वास दिला रहे, जब रोटी बनाओ ना तो रोटी बनाते समय भगवान का नाम लेकर रोटी बेलना, और फिर देखना आप उस रोटी को जो पाएगा उसमें कितना सुंदर भाव प्रकट हो जाएगा। उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा, उसकी वृत्ति पवित्र हो जाएगी। जैसा भाव करके भोजन बनाओगे ना, वैसी भावना खाने वाले में आएगी। आप किसी पर चिल्लाते हुए, झगड़ा करते हुए रोटी बनाओ, जो भोजन करेगा वो झगड़ा ही करेगा। भजन करने के लिए अलग से समय की आवश्यकता है भी नहीं। हमारी ब्रज की गोपियों को सर्वोपरि भक्ता कहा जाता है, लेकिन आपने कभी सुना कोई ब्रज की गोपी अलग से माला लेके भजन करती हो? कभी ब्रज की गोपी अलग से भजन नहीं करती, लेकिन करती क्या? या दोहने वहनने मथनो भी लेपो। जब गैया दोहने जाती है तो गाय दोह रही है, पर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदंती, भगवान के नाम लेती है। दधि मंथन करती है, मक्खन निकालती तो भी राम राम जैसे कृष्ण बोलती जाती है। लीपती है तो भी राम राम कर रही है गोपी। इसलिए गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया है। बस घर के प्रत्येक कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करो। कर्माबाई का नाम सुना आपने? जगन्नाथपुरी में हुई है। अब जन्म कहीं हुआ हो नहीं पता, लेकिन जगन्नाथ जी से उनका बड़ा प्रेम था। और देखो आपको एक बात बताई देते हैं, प्रसंग आ गया तो। जगन्नाथ भगवान जो है ना, कली काल के देवता हैं। हमारे यहाँ चारों युगों के अलग अलग देवता हैं, चारों युगों के अलग अलग धाम हैं। सतयुग का धाम अलग है, त्रेता का धाम अलग है, द्वापर का धाम अलग है, और कलयुग का धाम अलग है। सतयुग का धाम कौन है? हाँ, श्री रंगनाथ भगवान दक्षिण भारत में जो है वो सतयुग का धाम है, रंगनाथ भगवान। त्रेता के बद्रीनाथ भगवान है। ये त्रेता का धाम है बद्रीनाथ भगवान, देवभूमि जो है।
द्वापर का जो धाम है वो द्वारकापुरी है, और कलयुग का जो धाम है वो जगन्नाथपुरी है। कलयुग का धाम, कलयुग के प्रत्यक्ष साक्षात देवता हैं जगन्नाथ जी महाराज। और हम क्या बताएं, इस कलिकाल में जितना बोलने वाले जगन्नाथ जी हैं, इतना कोई देवता नहीं बोलता। आज भी जगन्नाथ जी बात करते हैं, कोई बोलने वाला हो तो आज भी। हम लोग वर्ष में एक बार जगन्नाथपुरी जरूर जाते हैं, क्योंकि वो ठाकुर जी हमको बहुत प्रिय लगते। जगन्नाथ जी क्या कहना, जगन्नाथ जी की सबसे बड़ी आंख हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं। मानो हम लोग न देख पाए पर वो हमें जरूर देख लेते हैं। तो जगन्नाथ जी को रोज भोग लगाती थी कर्मा बाई। कैसे लगाती? उसे लगता दिन में तो बहुत लोग पवाते हैं, पर सवेरे सवेरे कोई नहीं इनको भोग लगा, तो सवेरे जल्दी उठ करके भोर में 4 बजे ही स्नान बाद में करती, पहले खिचड़ी बना देती, और खिचड़ी बनाते समय भगवान का स्मरण करती, और इतने भाव से पुकारते, हे जगन्नाथ महाप्रभु आप पधारो, खिचड़ी का भोग लगाओ। ये कोई सतयुग की बात नहीं बता रहा, इस कलयुग की घटना है। जैसी वो पुकारती, जगन्नाथ जी मंदिर से दौड़े चले आते, उसके घर में खिचड़ी का भोग लगा के पाते। इसका नाम तो पता नहीं हमें क्या था, कर्मा नाम तो बाद में पड़ गया कर्मा बाई। कैसे पड़ गया कर्मा बाई नाम? एक दिन एक महात्मा इसके घर में आ गए, और उन्होंने देखा कि भोर में उठते ही खिचड़ी बना दी। अरे उन्होंने कहा ये क्या करती हो तुम, भोग लगाती, पहले स्नान करना चाहिए, फिर पूजा पाठ करो, इसके बाद बनाओ, फिर भोग लगाओ तो ठीक है। अब दूसरे दिन महात्मा की बात मान करके स्नान किया, पूजा किया, पाठ किया, तब तक हो गई देर। जगन्नाथ जी पहले से आके बैठ गए, खिचड़ी बनी नहीं थी। जब नहीं बनी खिचड़ी वो बना रही, तो बार बार जगन्नाथ प्रभु कह रहे थे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, इसलिए उसका नाम पड़ गया कर्मा बाई। अच्छा बड़ा विलंब तो हो ही गया था, वो खिचड़ी पाई भगवान ने, वो पाके जैसे ही गए, मंदिर खुलने का समय हो गया। भगवान भी जल्दी जल्दी भागे कि मंदिर खुलने वाला है। तो खिचड़ी पाई थी पर जल नहीं पिया, तो मुंह में थोड़ी खिचड़ी लगी थी। पुजारियों ने जैसी पट खोला, दरवाजा खोला, तो देखा जगन्नाथ जी के मुख में खिचड़ी लगी। तो पूछा जय जय, अब भाई हमने तो कोई भोग लगायो ना है, इस सवेरे सवेरे खिचड़ी कहाँ से खाया है आप? तो कहा वो कर्मा बाई की खिचड़ी हमें बहुत प्रिय है, आप लोग उससे जाके कह देना कि जैसे पहले बनाती वैसे ही बना, अर्थात जल्दी बना दिया करे। और जिन महात्मा ने नियम बताया था, रात्रि में भगवान जगन्नाथ ने उनको स्वप्नादेश दिया कि जाओ उस मैया से कह देना कि तुम पहले जैसे बनाओ, पूजा पाठ तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। महात्मा ने कह दिया कि मैया हमने जो नियम बताया था ना, वो हम साधुओं के लिए, तुम्हारे लिए नहीं था, तुम तो जैसे बनाती वैसे ही बनाओ। तो जगन्नाथ जी रोज आते, ओ महाराज क्या कहना, खिचड़ी बनाती, बढ़िया से गैया का घी गरम करके ऊपर से डालती, उसमें ठाकुर जी बड़े प्रेम से पाते। और केवल खिचड़ी नहीं, खिचड़ी के संग दही, अचार, पापड़ सब देती, जगन्नाथ जी तृप्त हो जाता। ऐसा कहा जाता कर्मा बाई भी इनका जन्म जाट कुल में ही हुआ था। ऐसे ही है। एक भजन गाते हैं लोग कर्मा बाई का। भगवान पहुंच गए जगन्नाथ जी, तो कर्मा बाई भगवान से कह रही है, थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर की बाटड़ी, जीवे मारा श्याम धड़ी, जीवावे बेटी जाट की, जीवे मारा श्याम धड़ी, जीवावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खिचड़ो, ऊपर की बाट
श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की। जीवे मारो श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की। कर्मा बाई की, जगन्नाथ भगवान की। बाबा मारो गाँव गयो रे, ना जाने कब आवे गो। बाको भरोसे बैठो रहे हो तो भूखो ही मर जावे गो। बाबा मारो भाव गयो है, ना जाने कब आवे गो। बाको भरोसे बैठो रहे हो भूखो ही मर जावे गो। आज जीवाऊ ताने खींचड़ो, आज जीवाऊ ताने खींचड़ो। ऊपर की बात रे, जीवे मारा श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की। जीवे मारो श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की। हाँ, थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर की बात रे। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर की बात रे। जीवे मारो श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की। जीवे मारो श्याम धनी जीवावे बेटी। ये ऐसे नहीं, बड़े भाव से जय हो। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरिया घर आयो है। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सावरिया घर आयो है। सोहन लाल गुलगार प्रभु को हरस हरस जस गायो है। सोहन लाल गुणगान प्रभु को हरस हरस गुण गायो है। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले भाट की। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले भाट की। जीवे मारो श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की। जीवे मारो श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की। हाँ, खारी भर के जाई खींचड़ो, ऊपर की बाट की। जीवे मारो श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की। जीवे मारो श्याम धनी जीवावे बेटी जाट की। हाँ, जीवावे बेटी जाट की। हाँ, जीवावे बेटी जाट की। हाँ, जीवावे बेटी जाट की। भक्ति ऐसी हो तो भगवान घर में दौड़े चले आते हैं। भावना के अभाव में हमें लाभ नहीं मिल पाता है। आपकी भावना हो तो आज भी भगवान का आपको अनुभव होगा।
हमारे वृंदावन में एक बंगाल की रहने वाली माता जी थे, उनके ठाकुर जी आज भी जो बोलते थे उनका नाम था पीसी माँ। बंगला भाषा में बुआ को पीसी माँ कहा जाता है, तो ठाकुर जी उस माता जी से पीसी माँ कहते थे। वो मैया गई 84 कोस की परिक्रमा करने, तो अपने ठाकुर जी पड़ोसी को दे करके चली गई। अब सर्दी का समय था, जिनको भगवान दे करके गई उन्होंने ठंडे पानी से स्नान करा दिया, और वो बड़ी भावना से रखती थी गर्म पानी से स्नान कराती। देखो राम जी, ठाकुर जी को रखो जरूर, पर पूरी भावना की तरह। जैसे हमें भूख लगती तो उन्हें भी लगती है, हमें प्यास लगती तो उन्हें भी प्यास लगती है। तब तो अनुभव होगा, सेवा करने का लाभ मिलेगा आपको। अब वो गर्म जल से स्नान कराती, सर्दी में पड़ोसी को दे गई, उन्होंने ठंडे जल से स्नान करा दिया। जैसी वो परिक्रमा में गई, उसे एक दिन रात्रि को ठाकुर जी आए सपने में। वो कहा, माँ हमें बहुत तेज सर्दी जुकाम हो गया। क्यों? कहा, आप तो गर्म जल से स्नान कराते थे, जिनको आप दे गई उन्होंने ठंडे जल से स्नान करा दिया, हमें सर्द गर्म हो गई। सुनते ही बुढ़िया रात को उठ करके बैठ गई, रोने लगी। जिन गोसाई जी की परिक्रमा थी, रो के एक ही बात कहे, हमें वृंदावन भेज दो। क्यों? हमारा लाला बीमार हो गया। ठाकुर जी को लाला मानती, हमारा लाला बीमार हो गया। उन्होंने वृंदावन भिजवाया, और जैसे उनसे लिया, कहा कि तुमने ठंडे जल से स्नान कराया, देखो इनको सर्दी जुकाम हो गई। जब भावना परिपूर्ण होती तो भगवान अनुभव कराते। एक हारमोनियम वहां अब है कि नहीं, पहले थी। ठाकुर जी रोज 1 घंटा हारमोनियम बजा करके मैया को कुछ सुनाते थे। हमारी भावना में कमी होती तभी हमें अनुभव नहीं हो पाता। जिस दिन भाव परिपूर्ण हो जाएगा, भगवान प्रकट हो जाएंगे। एक उदाहरण दे, कथा तो ऐसी है लेकिन सुना देते हैं। एक महान भाव थे, धन की जरूरत थी, पैसे की। क्या करें, कोई महात्मा वैष्णव मिल गए, उन्होंने कहा गोपाल जी की सेवा करो, खूब धन आएगा। गोपाल जी को लेके आए, बढ़िया से स्नान आदि करा के पंचामृत में रखा, रोज भोग लगाते, आरती करते, फूल चढ़ाते। 1 साल हो गई, 1 रुपया नहीं आया। इनको लगा, बताओ साल भर पूजा सेवा करी, 1 रुपए का फायदा नहीं। फिर किसी महात्मा से मिले, महात्मा बोले, बताओ करते क्या? बोले गोपाल जी की सेवा। अरे बोले गोपाल जी थोड़ी धन देते, धन देने वाली तो देवी मैया है। दुर्गा जी की सेवा करो। कहीं से दुर्गा जी की मूर्ति लाया और गोपाल जी को उठा करके एक अलमारी में से फेंक दिया। तुमने कुछ दिया ही नहीं, ऊपर को जहां से हवा आने की जगह थी वहां डाल दिया। ऐसे सिंहासन पर देवी जी को बिठा दिया, बड़े प्रेम से पूजा करे। अब एक दिन इसने अगरबत्ती लगाई, धूप किया, धूप बत्ती। तो स्वभाव के धूप जो होती ना, उसका धुआं ऊपर को ही जाता है, और उसको धुआं निकलने की जहां जगह वहीं से तो निकलेगा। इसने देखा कि धुआं ऊपर जा रहा। ऊपर गोपाल जी बैठे थे। इसे लगा कि 1 साल तक हमने सेवा की तो 1 रुपए नहीं दिया हमें, और हम देवी जी को धूप दे रहे, अगरबत्ती लगा रहे, सब धुआं की खुशबू ये ले रहे हैं। और गोपाल जी को उठाया, उठा करके रुई की गोली बना के उनकी नाक में लगा दी। बोले पैसा नहीं दिया? बिल्कुल हम खुशबू नहीं लेने देंगे तुम्हें। जैसे ही रुई की गोली आंख में नाक में लगाई, कहते गोपाल जी प्रकट हो गए। बोले वरदान मांग लो। ये बोला महाराज 1 साल तक आरती पूजा भोग लगाया तब प्रकट नहीं भय, और तुम्हारी नाक बंद कर दी तो प्रकट क्यों हो गए? उस समय गोपाल जी ने कहा, पहले तुम हमको मूर्ति मानते थे, आज तुमने ये भावना कर ली कि हम सूंघते भी हैं, तो हम तुम्हारे सामने प्रकट हो गए। इसलिए विग्रह नहीं है, मूर्ति नहीं है, ये साक्षात विराज। ये भावना करो तो आपको अनुभव होगा इनका।
साक्षात भगवान विराजे। तो भावना पूर्वक घर के कार्य करते हुए भगवान का स्मरण करो। तो 3 साधन कोई करे तो उसका जीव का कल्याण हो जाता है। क्योंकि जीवन का लाभ क्या है? जन्म लाभा परापुंसाम अंत नारायण स्मृति। भगवान की स्मृति अंत काल में आ जाए, ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। आखिर में भगवान का नाम निकल जाए बस। और भगवान का नाम अंत में मुख से जब निकलेगा, जब जीवन भर नाम लिया होगा तो ही याद आएंगे भगवान, नहीं तो जो किया होगा वही याद आएगा आपको। संसार के लोगों की आशा मत करना कि ये आखिरी में कह देंगे राम राम करो, बिल्कुल नहीं कहेंगे। बुरा नहीं मानना, दुनिया के लोग तो सुख से मरने भी नहीं देते हैं। आदमी बूढ़ा होके मरने वाला होता है, अंत समय है, आखिरी सांसें लेता है, उस समय नाती को लेके पहुंच जाते, पोता को लेके पहुंच जाते, इसे पहचान लिया आपने, वो आ गए वो आ गए। अरे भाई जीवन भर तो पहचाना है, अब अंत में उसे भगवान को पहचानने दो, उसकी वृत्ति परमात्मा में लगी रहने दो। परीक्षित ने पूछा, भगवान ये बताओ, आप कह रहे अंत में भगवान का नाम का स्मरण हो, पर ये अंत में नाम स्मरण होता ही नहीं तो करें क्या? बोले उसके लिए कथा सुनो, कीर्तन करो, सत्संग करो, तो धीरे धीरे मन अपने आप लग जाएगा। भगवान अच्छे लगने लग जाएंगे, फिर इनके बिना आपको रहा नहीं जाएगा। फिर भी बोले कुछ साधन तो बताओ, इनकी कथा में भी तो मन नहीं लगता, क्या करें? तो 4 साधन यहाँ पर बताए हैं जीव के कल्याण। 4 काम करो रोज। क्या करें? जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतोर्भूते मनः संधारयेदिया। जितासनो, पहला साधन है एक आसन पर बैठने का। थोड़ी देर प्रयास करो, एक आसन पर बैठना चाहिए, जिस आसन पर सुखपूर्वक बैठ सको आप। 84 आसन हैं हमारे यहाँ बैठने के, योग के हैं ऐसे तो, पर जिससे प्रेम से बैठो, थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। पैर फैला के भगवान के सामने नहीं बैठना चाहिए, बस यही सावधानी। बाकी जिस आसन में सुख मिले वैसे बैठ जाओ। जित श्वासो, श्वास से भगवान का नाम लें। जित संगः, अच्छे लोगों का संग करो हमेशा। देखो हम ये नहीं कहते बुरे लोगों को छोड़ दो, आप बिल्कुल मत छोड़ो, लेकिन हमारे पुराण कह रहे, हमारे संत कह रहे, आप अच्छे लोगों का संग करने लग जाओ। आप अच्छे लोगों का संग जैसे ही करोगे ना, बुरे लोग आपको अपने आप छोड़ के भाग जाएंगे। वो कहेंगे अरे भाई अब तो वहां बैठने लगा, हमारी मेजोरिटी का नहीं रहा। अब तो संग की बहुत बड़ी महिमा है। कहावत है जैसा संग वैसा रंग, जैसा संग होगा वैसे ही बन जाओगे। अभी कथा का सत्संग मिल रहा तो आपका मन अच्छा है, कोई दूसरा संग मिल जाए तो कहेंगे अरे भाई ये तो महाराज लोगों का काम ही है बोलने का। इंद्रियों को भी जीतें, फिर भगवान का ध्यान करें, जो स्वरूप अच्छा लगे उसका ध्यान करें। यहाँ 2 तरह का ध्यान बताए। एक तो विस्तृत ध्यान है, सारी प्रकृति परमात्मामय है, जो दिखाई दे जाए समझ लो भगवान है। देखो भाई भगवान के अतिरिक्त दूसरा कोई है भी नहीं, हम लोग पहचान नहीं पाते। भागवत में वर्णन है, जो कुछ दिखाई दे रहा है सब परमात्मा है। ये वृक्ष क्या है? भगवान के शरीर में जो रोया हैं वो वृक्ष हैं, इसलिए दुनिया में जितने पेड़ पौधा हैं भगवान की रोमावली है। ये पता लग जाएगा आपको कि भगवान के रोया हैं तो कोई भी हरा पेड़ नहीं काटेगा।
किसी का रोया उखाड़ा जाए तो कितना कष्ट होता है। ये भगवान की रोमावली है, इसलिए वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, हाँ वृक्ष लगाना चाहिए जरूर। प्रकृति को संभालना चाहिए। हम अक्सर कहा करते हैं एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान होता है। अपने जीवन काल में एक पौधा, एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। जो अपने जीवन काल में 108 पीपल के पेड़ लगा देता है, उसके कुल में कभी कोई दरिद्र नहीं होता है, लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। और किसी नदी, तालाब अथवा किसी जलाशय के किनारे अगर पीपल का पेड़ लगा दिया तो उसके पितर अगर नरक में भी पड़े होंगे और पीपल का पत्ता गिर करके पानी में गिर जाएगा, उसके पितरों की उसी क्षण मुक्ति हो जाएगी। बहुत बड़ी महिमा है। तो ये वृक्ष भगवान की रोमावली है। नदियां क्या हैं? ये नदियां भगवान की नस नाड़ियां हैं। ये पता हमें जब चल जाएगा कि भगवान की नाड़ी है, नसें हैं, तो हम लोग नदियों को गंदा नहीं करेंगे। फिर आज नदियों को गंदा किया जा रहा है। दुनिया भर की गंदगी नदियों में डाली जा रही है। गंगा, यमुना हमारे यहाँ जो श्रद्धा का केंद्र होती हैं, आज उनमें दुनिया भर की गंदगी डाल दी गई है। हम आप लोगों से पूछ रहे, आपकी नसों में जब गंदगी भर जाती तो क्या कहते उनको? डॉक्टरों की भाषा में कहते ब्लॉकेज हो गया। फिर क्या करना होगा? बोले सर्जरी करनी होगी, बाईपास। ऐसी नदियां भगवान की नस नाड़ियां हैं। जब हम इन्हें दूषित करेंगे, इनमें कचरा डालेंगे, फिर भगवान जब सर्जरी करेंगे तो फिर किसी को ठिकाना नहीं मिलेगा भागने से। केदारनाथ जैसी घटना होगी फिर। इसलिए अभी से सावधान होना चाहिए। पवित्र नदियों में जाके गंदगी नहीं करनी चाहिए। सब भगवान के ही स्वरूप हैं भाई। पक्षियों को देखो, इन्हें बनाने वाला कौन है? भगवान। तोता को किसने बनाया? हम और आपने नहीं, भगवान ने। अरे भाई अनुमान लगाओ कि भगवान ने ही बनाया है। कैसे लगाएं? हम बता रहे ऐसे लगाओ। आप घर का बनाते, मकान बनाते, कलर पेंट खरीदने जाते ना, बढ़िया से बढ़िया कलर लेके आते, कहते 2 साल की गारंटी, 4 साल की गारंटी। एक कलर कभी फीका नहीं पड़ेगा, धुलेगा नहीं। लेकिन 1 साल में ही कलर फीका पड़ जाता है। तोता भगवान ने बनाया और उसमें हरे रंग का पेंट किया। कितने वर्षों से वो रहा है, आज तक कभी उसका कलर फीका पड़ा? कौआ पर भगवान ने काला कलर किया है, कभी कलर फीका पड़ा? चाहे जितनी बरसात हो जाए, चाहे जितनी धूप निकले, लेकिन कौए का कलर फीका नहीं पड़ता। क्यों? इसको कलर भगवान ने दिया है। इसलिए प्रकृति में जिसे भी देखो, उसे देख के अनुमान लगाओ परमात्मा ने बनाया है इनको। सबको बनाने वाले परमात्मा हैं। इसलिए सबका आदर करना चाहिए हमारे यहाँ। मलुकदास जी महाराज एक पद में कह रहे, जैसी बकरी तैसी गाय। सबका आदर करो, क्योंकि सबको बनाने वाले परमात्मा हैं। सब में परमात्मा निवास करते, किसी की आत्मा को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस मनुष्य को भी भगवान ने बनाया है। बना करके भगवान कहाँ गए? कहते मनुर मनीषा मनजो निवासा। मनुष्य को भगवान बनाए, बना के मनुष्य के अंदर ही बैठ गए। सबके अंदर भगवान बैठे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके अंदर परमात्मा ना हो। जिस क्षण परमात्मा निकल जाते ना, उसी क्षण फिर लोग घर में नहीं रखते, आदमी को कहते ले चलो। हम अक्सर एक बात कहते हैं, प्रेम केवल परमात्मा से होता, जीव से प्रेम नहीं होता है। अगर शरीर से प्रेम होता तो मरने के बाद व्यक्ति का शरीर वहीं पड़ा रहता। फिर क्यों कहते अब जल्दी ले चलो, नहीं तो दुर्गंध आ जाएगी।
अंतर्यामी परमात्मा जब निकल जाते हैं तो फिर प्रेम नहीं रहता है। अंतर्यामी रूप से परमात्मा सबके हृदय में विराजमान है। भगवान की कलाकृति देखो कितना अच्छा बनाया भगवान ने सबको। हम तो कई बार जब भगवान के इस रचना को देखते हैं, विचार करते, तो बड़ी मन में प्रसन्नता होती। भगवान की कलाकारी देखो। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता ना तो लगभग एक जैसी मूर्ति बनाता है। आंख, नाक, कान सब एक जैसे ही है। भगवान ने दुनिया में कितने मनुष्य बनाए, एक से हैं क्या? सब अलग अलग। अच्छा मानो कहीं एक से बना दी होते एक ही सांचे में तो बड़ा गड़बड़ हो जाता, फिर तो पहचानना ही मुश्किल हो जाता। कौन हमारा है कौन दूसरा पराया, बड़ा मुश्किल होता। अरे राम जी कितने ही हम सकल हों, बहुत से लोग हम सकल भी होते ना एक ही शकल के, लेकिन कुछ ना कुछ भगवान ऐसा बना देते जिससे पहचान में आ जाए। हम तो कहते भगवान ने सबसे ज्यादा कलाकारी मनुष्य की नाक बनाने में दिखाई। चेहरा भले ही एक जैसा बना दें पर नाक सबकी अलग अलग बनाते भगवान। यहाँ जितने लोग बैठे नाक सबकी अलग अलग होगी, आप देख सकते हैं। कथा के बाद अभी नहीं। भगवान की रचना है, भगवान का रचना कौतुक है ये। इसलिए जिसे भी देखो हमें अपने परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। इनको बनाने वाले परमात्मा। इससे एक लाभ और है, सुंदर से सुंदर व्यक्ति दिखाई देगा, हमारा उसके प्रति आकर्षण नहीं होगा, भाव ये जाएगा देखो भगवान ने इन्हें कितना अच्छा बनाया। पहले परमात्मा का स्मरण होगा। तो मनुर्मनीषा मन जो निवास। भगवान ने मानव को बनाया, इसके अंदर बैठ गए हैं। 4 वर्ण भगवान ने बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और जो चतुर्थ वर्ण के उन्हें भी भगवान ने बनाया है। प्रसंगवश एक बात हम और कह दें, व्यासपीठ से हम कोई राजनीति वाली बात कभी नहीं कहते, ना कहना चाहते हैं, लेकिन आज राजनीति के नाम पर समाज में जहर घोला जाता है। लोग कहते हैं कि एक वर्ण हमारे समाज का ऐसा है जिन्हें आज लोग दलित कहते हो, कहते तुम्हें समाज में अपमानित किया जाता, गलत दृष्टि से देखा जाता है। हमारी प्रार्थना है हमारे समाज में किसी को, हमारे शास्त्रों में किसी को भी नीचे हीन भाव से नहीं देखा गया। 4 वर्ण भगवान ने बनाए। जब भगवान ने बनाए तो चारों भाई जैसे ही हैं। समाज की व्यवस्था बनी रहे इसलिए 4 वर्ण बनाए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कुर्सी में 4 पाया क्यों लगाए जाते हैं? रुकी रहे इसीलिए ना। अगर एक भी टूट जाए तो कुर्सी नहीं रुकेगी। ऐसे ही समाज को संतुलित रखना है तो चारों वर्णों की जरूरत है। हमारे शास्त्र में लिखा है, पंचांग में लिखा रहता है, वर्ष में एक दिन ब्राह्मण भी उस व्यक्ति को गले लगाए जो सफाई करने वाले होते हैं, उनको भी एक दिन साल में गले लगाना चाहिए। कब? होली वाले दिन। आप पढ़ लेना, पंचांग में लिखा रहता स्वपचस स्पर्शः, जो झाड़ू लगाने वाले उन्हें भी गले सबको लगाना चाहिए। उन्हें ऐसा न लगे कि हमें समाज से अलग किया गया है। चारों वर्णों की व्यवस्था भगवान ने बनाई, चारों को अलग अलग कार्य दिए हैं भगवान ने। इसलिए सब भगवान के ही स्वरूप हैं, ये भावना करनी चाहिए। जो भी दिखे उसे भगवान मान करके प्रणाम करो। देखो कितनी अच्छी भावना है। 4 वर्ण भगवान ने बनाए। वेद में भगवान ने लिखा ब्राह्मण क्या है? बोले ब्राह्मणोस मुखमासीद। ब्राह्मण भगवान का मुख है। बाहु राजन यहाँ कृता। जो क्षत्रिय हैं वो भगवान की भुजा है, जो वैश्य हैं भगवान का उदर है, पेट हैं, और जो चतुर्थ वर्ण के हैं वो भगवान के चरण हैं।
अब ब्राह्मण दिख जाए अगर सवेरे सवेरे, तो भावना क्या करनी है? ये भावना करो आज भगवान के मुख का दर्शन हो गया सवेरे सवेरे। क्षत्रिय दिखाई दे जाए तो समझना भगवान की भुजाओं का दर्शन हो गया। वैश्य दिखाई दे जाए तो समझो भगवान के पेट का दर्शन हो गया। कहां तक कहें, कोई शूद्र दिखाई दे जाए तो अपना सौभाग्य मानना कि भगवान के चरणों का दर्शन हमें हो गया। कहीं हीनता नहीं हमारे यहां। हमारा सनातन धर्म बहुत उदार है, बड़ी उदारता है हमारे यहाँ। संकीर्ण विचारधारा नहीं है। ये तो हम लोगों को जबरदस्ती संकीर्ण विचारधारा का बनाया जाता है। कोई भी उत्सव महोत्सव हो तो चारों वर्णों की जरूरत होती है। तो जो दिखाई दे सबको भगवान मान करके वंदन करना चाहिए। अगर मन में कोई कामना है तो कामना के अनुसार अलग अलग देवताओं की उपासना भी बताई है। मन में कुछ भी इच्छा है कि ये मिल जाए तो हमारे यहाँ अलग अलग देवता भी हैं। देखो भाई, कई बार लोग ऐसा भी कहते कि तो आपके धर्म में बड़ी कठिनाई है, इतने देवता हैं, किसकी पूजा करें किसकी ना करें। ये कठिनाई नहीं है, ये सुविधा है। सबको भगवान ने अलग अलग विभाग दे रखे हैं, जिससे जो चाहिए उनसे मांग लो। धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की उपासना करो, बल चाहिए तो इंद्र की उपासना करो, खेती बहुत अच्छी हो हमारी, खूब अन्न आए, इसके लिए अन्नपूर्णा माता की उपासना करनी चाहिए। बहुत सुंदर हो जाए हम दुनिया में, हमारा देखते ही लोग महाराज क्या कहें, कौन आ गया, ऐसा देखने लग जाए। गंधर्वों की उपासना करने से सुंदरता मिलती है। घर में झगड़ा ना हो इसके लिए पार्वती जी की उपासना करो। दाम्पत्यार्थम उमा सती। जिसका घर में आपस में ज्यादा ही झगड़ा होता ना, भागवत में लिखा उपाय हम बता देते। भगवती पार्वती की उपासना करो, रोज उनका स्मरण करो। कोई छवि मिल जाए तो फोटो लगा लो, रोज दर्शन करो, आपके घर के झगड़े झंझट समाप्त हो जाएंगे। और मन में बहुत ज्यादा कामना है तब क्या करें, अथवा कोई भी कामना नहीं तो बोले एक ही काम करो, अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधी तीव्रेण भक्तियो सर्व काम हो। बहुत ज्यादा कामना है तो बस एक मात हमारे ठाकुर जी का स्मरण करो, ये सब कामना पूरी कर देते जो चाहोगे। भगवान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसके उपरांत परीक्षित जी ने अनेक प्रश्न किए हैं। तो सुखदेव जी ने कहा, राजन जो प्रश्न आपने हमसे किए, एक बार यही प्रश्न नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से पूछे थे। कहा नारद जी कौन है, ब्रह्मा जी कौन है? तो बताया ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने 4 श्लोकों में भागवत का संपूर्ण ज्ञान दिया, और वही संपूर्ण ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया है। इसी से उन्हें मोह नहीं होता है। ये कथा विस्तार से परीक्षित को सुनाई है सुखदेव जी महाराज ने। इसके बाद सृष्टि के बारे में पूछा तो अनेक प्रकार से सृष्टि का वर्णन किया और कहा, एक बार सृष्टि के विषय में विदुर जी ने मैत्रेय महर्षि से पूछा था, वही प्रसंग हम आपको बता देते। विदुर जी यहीं रहते थे पास में, आपके विदुर कुटी है। अब यहाँ से कितनी दूर नहीं पता, सुखतार से हम गए हैं, एक बार विदुर कुटी दर्शन भी किया हमने। वही विदुर कुटी है, यहाँ भगवान भी आए हैं। तो एक बार विदुर जी ने
धृतराष्ट्र को समझाया कि तुम्हारा पुत्र अधर्मी है, इसे त्याग दो। ये बात दुर्योधन ने सुन ली। जैसे सुनी, सुनते ही कहा, इस दासी पुत्र को निकाल दो। हमारे टुकड़ा खा करके बड़ा हुआ, हमारे टुकड़ा खा करके जीवित रहता है और हमारे विरोध में बोल रहा है। देखो राम जी, विदुर जी जो है ना, वो प्रधानमंत्री थे उस समय कौरवों के यहाँ। और आप लोग इतना तो जानते हैं प्रधानमंत्री में कितना पावर होता है। विदुर जी चाहते तो दुर्योधन को जेल खाने में बंद कर देते, कारागार में बंद करवा देते। बलशाली भी हैं, लेकिन साधु का स्वभाव है वो कभी झगड़ा नहीं करता, प्रत्युत्तर नहीं करता। दुर्योधन ने कहा, इस दासी पुत्र को निकाल दो। विदुर बोले, निकालने की जरूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। और उसी क्षण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर के धनुष बाण को वहीं रख दिया। द्वारी दुनाद्याम ऋषभा कुरूणाम, और वहां से चले गए। पर एक बात ध्यान से सुनना, कोई संत, कोई भगवान के भक्त अगर आपके घर से दुखी होकर के जाएंगे, अपमानित होके जाएंगे, तो ऐसे ही नहीं जाएंगे। भले ही वो कुछ न बोलें, पर आपका सब कुछ ले जाएंगे। भागवत में वर्णन है, विदुर जी गए तो ऐसे ही नहीं गए। कैसे गए? सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धा, कौरवों के सारे पुण्य लेकर के चले गए। इसलिए कोई साधु पुरुष आ जाएं, सेवा न बने कोई बात नहीं, पर अपमान मत करो उनका। जिसने अपमान किया है उसे उसका फल भोगना पड़ा। रावण का धन, रावण की संपत्ति, रावण की श्री कैसे गई? जब उसने विभीषण जैसे संत का अपमान किया, तभी रावण की सारी संपत्ति चली गई। इसके पहले रावण के यहाँ कोई कमी नहीं थी। अरे राम जी, हनुमान जी लंका जला करके चले गए तो भी रावण के धन में कमी नहीं आई थी। लेकिन जब लात मार करके विभीषण को निकाला, उसी समय रावण संपत्ति से हीन हो गया। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में तो लिखा है, रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, अस कहि चला विभीषण जबहि, अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन दये सब तबहि, आयुहीन दये सब तबहि, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। भयउ विभव बिन तबहि अभागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा। वैभव से हीन हो गया। इसलिए भाई, अपमान मत करो कभी किसी भक्त का। भगवान कहते कोई हमारा अपमान करे हम सहन कर लेंगे, पर हमारे भक्त का कोई तिरस्कार करे, भगवान कहते हम सहन नहीं कर सकते। विदुर जी चले गए और विदुर जी जंगल में निवास करने लगे। उसी बीच में कौरव और पांडवों के भाग्य का आपसी निर्णय करने के लिए, बंटवारा करवाने के लिए भगवान को बुलाया गया। गांव में बंटवारा होता ना, तो रिश्तेदारों को बुलाते हैं अथवा कोई बड़े व्यक्ति को बुलाते, भाई अब देख लो सबका बराबर बराबर बंटवारा कर दो। भगवान आए
दुर्योधन ने विचार किया था कि श्री कृष्ण हमारे पक्ष में बोले, जैसा हम कहें वैसे ही करें। तो बड़ा स्वागत सत्कार किया। कई बार लोग झूठी गवाही दिलवाना होती ना किसी से, तो गवाही को पहले बढ़िया खिलाते हैं, जेब बढ़िया से उसकी भर देते हैं। हाँ भाई, वहां ध्यान रखना। ये सोच रहा था दुर्योधन भगवान भी ऐसे ही हैं, खिला पिला दो, आदर कर दो तो हमारे पक्ष में बोल जाएंगे। बड़ा आदर सत्कार किया, पूरे नगर को सजाया गया। लेकिन धन्य है, नगर में जब सूचना हुई तो विदुरानी ने विदुर से कहा, अजी पता है आज श्याम सुंदर द्वारकाधीश आ रहे हैं। कहा पता है। लेकिन विदुरानी ने दुखी होकर के कहा, लेकिन आपको हमें दर्शन नहीं होगा। क्यों? हमें तो सभा से निकाल दिया गया है, हम उस सभा में जा नहीं सकते, तो हम तो दर्शन से वंचित रह जाएंगे। विदुर जी ने विदुरानी को समझा के कहा, अरे पगली, हम भले ही न देख पाए, हम उस सभा में भले न जा पाए, हम सभा के बाहर खड़े हो जाएंगे, दूर खड़े हो जाएंगे, हमारी आंख वहां तक न पहुंच पाए, लेकिन हमें विश्वास है हमारे प्रभु की आंखें बड़ी विशाल हैं, वो हमें जरूर देख लेंगे। और हमारी 2 आंखें हैं, भगवान की 2 आंख नहीं है। भगवान के लिए वेद में लिखा सहस्राक्षा, हजारों आंखें हैं उनकी, वो हमें जरूर देखेंगे और उनकी दृष्टि पड़ जाएगी, हम निहाल हो जाएंगे। भैया, मंदिर इसलिए जाया जाता है, इसलिए नहीं कि हम भगवान को देख लें, मंदिर इसलिए जाओ कि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। हमारे वृंदावन में एक सूरदास थे माता, रोज बिहारी जी जाते, और बिहारी जी जाते तो ऐसे नहीं, दिन भर तो फटा सा कपड़ा पहने रहते। जब बिहारी जी जाते तो बढ़िया नया साफ अचला पहन के जाते। लोग कहते बाबा को भी देखो क्या हो जाता, दिन भर तो ऐसे ही गंदे से फटे से कपड़े पहने रहता, और जब शाम को जाता लोग देखें इसलिए अच्छे कपड़े पहन के जाता। तो किसी ने कहा आपको तो दिखाई देता नहीं, और फिर जब दर्शन करने जाते तो इस साफ कपड़े पहन के बढ़िया चमकते क्यों जाते? बहुत सुंदर जवाब दिया उन्होंने। कहा हमें नहीं दिखता और हमारी सामर्थ्य भी नहीं हम उन्हें देख पाए, लेकिन हम इसलिए जाते कि बिहारी जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। कपड़ा अच्छा पहन के क्यों जाते? बहुत सुंदर उत्तर दिया महात्मा ने। कहा इसलिए अच्छा पहन के जाते, बिहारी जी देखेंगे अगर हम फटा पहन के गए, उन्हें दुख होगा कि देखो हमारे रहते बाबा दुखी है, इसलिए बढ़िया पहन के जाते। देखते ही बिहारी जी खुश हो जाते होंगे, प्रसन्न हो जाते। हमारी प्रत्येक क्रिया परमात्मा को खुश करने के लिए हो। हम श्रृंगार भी करें तो इसलिए कि प्रभु प्रसन्न हो जाए। विदुर जी ने कहा भगवान जरूर देखेंगे हमें, और भगवान पहुंचे। बड़ा आदर हुआ, सिंहासन पर बिठाया गया। भगवान ने चारों तरफ देखा और भगवान को लगा कि हमारा प्राण प्यारा भक्त विदुर दिखाई नहीं दे रहा, और भगवान ने कह भी दिया अरे सब लोग दिखाई दे रहे, हमारा भक्त विदुर दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही भगवान ने कहा ये बात विदुर की कान में पड़ गई, विदुर की आंखों से अश्रुपात होने लगा, और विदुरानी से कहा अपनी पत्नी से देखो देखो आज भगवान ने हमको याद किया। भैया भक्ति तो वही श्रेष्ठ है, हम तो याद करते करते जीवन बिता दिए, कभी ऐसा भी दिन आ जाए कि भगवान हमें याद करे, और करते हैं। जिसकी साधना उस ऊंचाई पर पहुंच जाए, पर उसे परमात्मा को याद करने की जरूरत नहीं है, भगवान उस जीव का स्मरण कर लेते। सिद्धांत की बात है, बहुत ध्यान से सुनना। जिसने जीवन भर स्मरण किया हो और आखिरी समय कोई बीमारी हो जाए और उसकी जिह्वा से नाम ना निकले, वो
बोलना बंद हो जाए तो क्या उसकी सदगति नहीं होगी? भगवान कह रहे हैं जिसने जीवन भर मेरा स्मरण किया है, अंत समय किसी पाप के कारण अगर वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता है तो भगवान कहते मैं उस जीव का स्मरण करके उसे अपने धाम में बुला लेता। ये है भगवान की करुणा। भगवान ने पांडवों कौरवों से कहा कि तुम्हारे भाई हैं पांडव, इनका आधा राज्य दे दो। दुर्योधन बोला आधा तो क्या, मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। भगवान बोले 5 गांव दे दो। इसने कहा सूचाग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, बिना लड़ाई लड़े, बिना युद्ध किए हम 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे। भगवान ने उसी समय संकल्प कर लिया कि हमारे भक्त पांडवों को तुम सुई की नोक के बराबर नहीं दोगे, तो अब हम भी संकल्प करते हैं कि सुई की नोक के बराबर भूमि पर तुम्हारा अधिकार नहीं रहेगा। भगवान ने एक बात जरूर कही, कौरवों से कहा जब तुम्हें हमारी बात नहीं माननी थी तो हमें बुलाई काहे के लिए? अभी पंचायत में पंचों की बात तो माननी पड़ती है, और न मानो तो पंच नाराज। भगवान बोले हमें क्यों बुलाया? अच्छा, शकुनी को लगा कि श्री कृष्ण नाराज हो गए, और ये शकुनी जो ना अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता। कुछ लोग होते जो अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, वो यही सोचते कि हमसे बड़ा बुद्धिमान कोई है ही नहीं। अच्छा, ऐसे ही लोग ज्यादा धोखा खाते हैं, भ्रम हो जाता कि हम बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। अरे राम जी, बुद्धिमान कौन है? भगवान जिस पर कृपा करें वही बुद्धिमान। भगवान चाहें तो 1 मिनट में बुद्धि को दूषित कर दें। इसलिए अभिमान मत करो कि हम बुद्धिमान हैं। शकुनी ने कहा श्री कृष्ण नाराज हो गए, इनको अपने पक्ष में करने का एक ही उपाय है, बढ़िया बढ़िया भोजन कराओ। तो दुर्योधन ने निमंत्रण दिया। अब जरा देखें निमंत्रण देने का तरीका कैसा था। भगवान से बोला श्याम सुंदर, बहुत दूर से आए, थके आए होगे, हमारे यहाँ 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं, 56 भोग बने हैं। तुमने अपने घर में खाए क्या? तुम्हारे पास था ही क्या? गैया चराई तुमने? छाछ पी, बाजरा की रोटी खाई। राजा महाराजा कैसा भोजन करते हैं, चलो हम भोजन कराते, देखो राजाओं का भोजन कैसा होता है। ये था निमंत्रण देने का तरीका। हम आप लोगों से पूछ रहे, आपको कोई निमंत्रण दे और कहे चलो हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, तुम्हारे घर में है ही क्या, चटनी रोटी खाने वाले हो, देखो हमारे यहाँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बने, अब तुम्हें पता लगेगा व्यंजन किसे कहते हैं। इज्जतदार आदमी होगा तो कहेगा धर राखो अपने व्यंजन, हमारी चटनी रोटी ठीक है। भगवान ने भी मना कर दिया। तो यहां भगवान ने एक संकेत किया है हम सब के लिए। भगवान कह रहे 2 परिस्थिति में किसी और के घर भोजन करो, या तो बहुत जोर से भूख लग रही हो तो मत पूछो कौन है कहां का है, मांग करके खा लो, पेट भर लो। या फिर भोजन कराने वाले के मन में बहुत भावना है, नहीं नहीं महाराज आप थोड़ा पाओ, कुछ तो पाना ही पड़ेगा, तो भले ही भूख ना हो 2-4 ग्रास ही सही पर पाना चाहिए उसके। भगवान बोले दुर्योधन से तेरे अंदर भाव नहीं और हमारे अंदर भूख नहीं है। और उसी समय भगवान ने कहा रे दुर्योधन हम तो भूल गए, आज हमारा निमंत्रण तो विदुर की कुटिया पर है। जरा आप विचार करो विदुर को कैसा लगा होगा जब भगवान को निमंत्रण नहीं दिया, भगवान ने अपने आप कह दिया हमारा निमंत्रण विदुर की कुटिया पर है। विदुर को रोमांच हो गया। विदुरानी से कहा देवी जल्दी जाओ, घर में तैयारी करना, है सके कन्हैया बहुत जल्दी आ जाए या को कोई ठिकानो ना है। दुर्योधन कहने लगा श्याम सुंदर हमने सुना था तुम झूठ बोलते पर आज देख भी लिया, आप सीधे हमारे पास आए, विदुर आपको मिले भी नहीं,
तो निमंत्रण कब दे दिया आपको? देखो भाई, हमारे ठाकुर जी से कोई जीत नहीं सकता है। भगवान बोले आज का थोड़ी है, बहुत पहले विदुर जी मिले थे, तभी कह दिया था जब भी हस्तिनापुर आओ तो पहले दिन हमारी कुटिया पे भोजन करना। तो उधार है निमंत्रण, आज पूरा करेंगे। और वहां सभा को छोड़ा भगवान ने, अपनी पादुकाओं को उतार दिया। राम जी, हमारे लिए जैसे मंदिर एक आराधना का स्थल है, भगवान के लिए भक्त का घर आराधना का स्थल होता है। भगवान भक्त के घर में जूता पहन करके, पादुका पहन करके नहीं जाते हैं। भगवान बिना पादुकाओं के गए। विदुर जी जंगल में गए थे फल लेने के लिए कुछ, और जैसे ही भगवान आज पहुंचे हैं विदुर की कुटिया पर, और जाते मारे कुटिया पर दरवाजा खटखटाया, काका जी दरवाजा खोलो, काकी दरवाजा खोल। जैसे विदुरानी ने सुना ये वाणी तो श्याम सुंदर की है, दौड़ी दौड़ी आई, दरवाजा खोला, देखते ही गदगद हो गई। अरे कन्हैया तू आ गए हो? भगवान का हाथ पकड़ के कुटिया में घुमाया चारों तरफ, ऐसी बावरी जैसी हो गई कि सब भूल गई, और एक कोने में बिठा दिया, कन्हैया यहाँ बैठ जा, ये जगह अच्छी है। भगवान भी बड़े लीलाधारी, वहां 56 भोग त्याग करके आए, और यहां पहुंचते ही पेट पर हाथ फेर के बोले काकी बड़े भूख लग रही है। विदुरानी ने कहा कन्हैया तेरे काका जंगल में फल लेवे के ताई गए, आते होंगे, थोड़ा ठहर जा। भगवान बोले काकी पतो ना है काका कब तक आएंगे, जो कछु होए कुटिया में वही दे दो। क्यों इतने जोर की भूख लग रही काकी, अगर कछु खावे को ना मिलो तो मेरे प्राण निकल जाएं। भैया भगवान को भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, जब वो किसी भक्त की भावना को देखते उन्हें भूख लगाती, वो प्यास लगाती है। परमात्मा परम है, तृप्त है, उन्हें कहां भूख प्यास लगे भाई। लेकिन भक्त की भावना होती तो उन्हें भूख लगाती है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं भगवान को भोग लगाओ तो बाजार की मिठाई का मत लगाओ। आप अपने घर में कुछ नहीं, आटा का हलवा बना के भोग लगाओगे, भगवान प्रेम से जीमेंगे, क्योंकि उसमें भावना होगी हम भगवान के लिए बना रहे हैं। हम प्रायः कहते बड़ी माला जरूरी नहीं भगवान को पहनाओ, 2-4 फूल उतार के लाओ, अपने हाथ से छोटी सी माला पहनाओगे, उस माला को भगवान बहुत भाव से पहनेंगे, क्योंकि बनाते समय आपकी भावना है हम ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। भगवान कह रहे काकी बड़े जोर की भूख लगी, कछु तो दे। विदुरानी बोली लाला अभी लाई। कुछ केले के वृक्ष लगे थे, उनमें फल लग के पक गए थे, कहा अभी कदली फल लाती हूँ, केले के फल लाऊं। सुंदर एक टोकरी में लाई धुल करके, और जैसे ही बैठी है आज विदुरानी के भाग्य को कौन क्या उनकी सराहना करें भाई। बड़े बड़े देवता आकाश में खड़े देख रहे, धन्य है विदुरानी तेरा भाग्य। और विदुरानी बोली कन्हैया तेरी अनुमति है जाए तो मैं अपने हाथ से पवा दूं। तो भगवान बोले काकी अपने हाथ से ही पवाओ आज। और जब कोई भक्त भगवान कहते अपने हाथ से पवाने लग जाता, हमें मैया यशोदा की याद आ जाती। आज विदुरानी भाव में भरी केला छीले, आंखों से अश्रुपात हो रहा कि मेरा सौभाग्य तो देखो, कितनी कृपा की श्याम सुंदर ने 56 भोग त्याग के हमारे केला खाने आ गए। इतनी भाव में भर गई विदुरानी कि केला छीला, और छील करके केला तो नीचे गिरा दिया, छिलका हाथ में लिया और श्याम सुंदर के मुख में छिलका दे दिया। लेकिन हम निवेदन करें जितने भाव से विदुरानी पवा रही ना, इतने ही भाव से भगवान भी पा रहे। आज विदुरानी की आंखों से अश्रुपात हो रहा, तो भगवान की आंखों से पाते पाते अश्रुधारा बह रही है। भगवान बार बार कह रहे काकी बड़ो स्वाद है फलन में। वो पता नहीं कितने छिलका पा गए भगवान।
राम जी, भगवान पदार्थ के भूखे नहीं हैं, भाव के भूखे हैं। भावग्राही जनार्दना, भगवान भावग्राही हैं। आप भाव पूर्वक कुछ भी तो अर्पित करो। भगवान गीता में कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। पत्ता दो, फूल दो, जल दो, भाव से दो, भगवान उसे अंगीकार करते हैं। इतने में विदुर जी आ गए। कुंडी खटखटाई, विदुरानी गई, विदुर जी बाहर खड़े थे, फल दिए, लो ले जाओ, इनको सुधार के संभाल के रखना। क्यों? बोले कन्हैया आमते होंगे, हम दरवाजे पर उनका इंतजार करते हैं। भैया हमारे श्याम सुंदर किसी से इंतजार नहीं करवाते। विदुरानी बोली आते नहीं होंगे, पहले से आके बैठे हैं। विदुर जी जैसे अंदर आए और आते रो पड़े देख करके। केला नीचे पड़े, भगवान के हाथ में छिलका है और पा रहे भगवान छिलका। विदुर ने रो करके कहा तुम्हें अतिथि का स्वागत करना नहीं आता? तुझे पता है कौरवों की भरी सभा में श्याम सुंदर ने हमारा कितना सम्मान किया। सबके सामने कहा हम विदुर की कुटिया पर भोजन करेंगे, और श्याम सुंदर आ गए तो तुमने उन्हें छिलका पवा दिए। आज जैसी विदुरानी का जब ध्यान गया, फिर रोना शुरू हुआ। बहुत रोई। जब ज्यादा रोई, भगवान बोले काकी रोए मत, जो कछु भी होए मोए नाय पतो, पर स्वाद बहुत था उसमें। भगवान कह रहे काकी क्या था हमें नहीं पता, लेकिन उसमें स्वाद बहुत था। विदुर जी बोले कन्हैया तेरी काकी तो बाबरी है, पागल है। देख मैं फल लेकर के आयो, थोड़ा फल पाए ले। विदुर जी ने फल सुधार के संभाल के धो के दिए। भगवान फल पाए जरूर, पर उतने भाव से नहीं पाए जैसे छिलका पा रहे थे। तो विदुर जी तो बहुत निकट वाले भक्त है ना, जो ज्यादा निकट होता, करीब होता, फिर उसे संकोच नहीं होता। तो विदुर जी ने कहा श्याम सुंदर कन्हैया ये बता, ये फल मीठे कम है, फलन में स्वाद कम है, कि हमारे अंदर भाव की कमी है, ठीक से क्यों ना पावे? कहा बात है? भगवान बोले काका जी बुरो मत मानियो, फल भी बड़े मधुर हैं, आपके भाव में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन सच बताएं काका, जो स्वाद काकी के छिलकों में आ रहा था वो इन फलों में नहीं आ रहा। कितने भाव से पवा रही थी वो, अश्रुपूरित नेत्रों से। और भगवान ने तो कहा है कृष्णावतार में अगर हमने सैकड़ों जगह नहीं हजारों जगह भोजन किया, पर सबसे ज्यादा स्वाद अगर कहीं आया तो विदुरानी के छिलकों में आया है। रामावतार में राम जी से किसी ने पूछा आप तो राजा महाराजा बने, आपको सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कहाँ मिले खाने को? राम जी ने कहा घर में कोई कमी नहीं थी, राजकुमार थे हम, रोज 56 भोग बनते थे। फिर गुरुजी के यहाँ गए, घर गुरु ग्रह प्रिय सजन सासुरे, गुरुजी के यहाँ भी खूब बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिले। फिर हमारा विवाह जनकपुर में हो गया। ससुराल, ससुराल का तो कहने ही क्या भाई, गरीब से गरीब आदमी हो और उसके वो भी जब ससुराल जाता तो ससुराल वाले आदर करते ही हैं, हलवा पूड़ी बनाते ही हैं। और राम जी की क्या कहना, ससुराल में कितना खातिरदारी हुई राम जी की। तो पूछा फिर आपको ससुराल के व्यंजन अच्छे लगे? राम जी ने कहा घर गुरु ग्रह प्रिय सजन सासुरे, भई जह तह पहुन आई, जहां जहां हमें भोजन कराया गया, लेकिन क्या बताएं सब जगह हमें केवल और केवल सबरी के वेरों की याद आई। जो स्वाद वहां आया वो कहीं नहीं आया। भगवान भावग्राही है भैया। भगवान इसलिए कहते भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से जो भजता भव से बेड़ा पार है। इसलिए भाव पूर्वक भगवान का स्मरण करना चाहिए। विदुर जी महाराज से भगवान ने कहा कि
अब आप तीर्थ यात्रा करने चले जाओ, क्योंकि कौरव पांडवों का युद्ध होगा। आप महात्मा हो, किसी के पक्ष से आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं है। और भगवान थोड़ी देर तक वहीं सोए विदुर की कुटिया पर। कैसे सोए? कोई गद्दा नहीं था, चटाई नहीं थी, नीचे ही सो गए और विदुर की गोद में अपना सिर रख करके भगवान सो गए। ये है विदुर का सौभाग्य।